हाय एवरीवन, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अपने माइंड को रीथिंक करने के ऊपर कि हम अपने माइंड में जो चल रहा होता है उसको रीथिंक क्यों नहीं करते। जब फ़र्ज़ करें अगर हमने एक चीज़ को कुछ सोचा है तो अगर कोई एक जजमेंट पास कर दी है तो उसके बाद अगर हमें कुछ ऐसा लगा कि यार हमारी जो जजमेंट थी और जो हमारा कंक्लूजन या कुछ भी रिज़ल्ट हमने निकाला था वो मिसमैच कर गया है या किसी भी वजह से थोड़ा सा बिल्कुल ही थोड़ा सा ट्रैक से हट गया है, किसी वजह से अगर वो मिस हो गया या किसी वजह से वो उस बात पर पूरा नहीं उतरा जो बात असल एक्चुअल में जो बात थी, तो यार अपने माइंड को ना रीथिंक करें। अपने माइंड की जो मसल है ना वो रीथिंक बिल्डिंग पे लगा दें। कि क्या होता है कि जब हम अपने बात को कर देते हैं ना तो हम अपने जो हमारा ओपिनियन होता है ना उसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं बग़ैर किसी रीज़न के कि यार क्या पता हमारा वो जो कंक्लूजन था, जो कुछ भी हमने वहाँ पर ब्रीफ किया है वो गलत भी है, हमें ख़ुद को भी पता चल जाता है, लेकिन हम कभी भी उसको रीथिंकिंग पे नहीं लगाते। मतलब कि जब एक मर्तबा थिंकिंग एक चीज़ पर बन गई, अगर वो गलत भी होगी तो उसको भी हम एक बिलीव समझ लेते हैं कि यार ये हमारा बस बिलीव है, या बिलीव ही अगर हमें पता भी ना हो कि ये हमारा बिलीव है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारा बिलीव कंसीडर किया जाता है कि वो हमारे बिलीव सिस्टम में आ जाता है। कि जब हमारे बिलीव सिस्टम में एक चीज़ आ जाती है तो वो ज़्यादा वो एक रिपीटेटिव मूड में जब चलना शुरू हो जाती है चीज़, तो एट दी एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। जब वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको चेंज किया जाए। तो अपनी माइंड को रीथिंक करने हैं। लाइफ जो है ना, लाइफ डे टू डे स्ट्रगल है लाइफ में। सो थिंक योर माइंड इन अ बेटर वे। जो भी हो सकता है अपने माइंड को रीथिंकिंग पे लगाएं। मतलब बार बार सोचें एक चीज़ पे। इसलिए कहते हैं कि यार लोग, मुझे जो लोग आकर के कहते हैं ना, या मैंने जो बात सुनी है अपने आसपास में, वो यही कहते हैं कि यार मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है इस काम में, मैं इस पे ऊपर सोच रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। यार बेशक जहाँ तक रिज़ल्ट निकलता है वहाँ तक चलो, उसके बाद जो हो सकता है उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर रीथिंक करो। एक बार जो चीज़ अगर जो चीज़ भी इस दुनिया में अगर क्रिएट की गई है वो एक मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि एक मर्तबा उसको सोचा गया हो और उसको कंप्लीट मुकम्मल उसी वे से उसी के अकॉर्डिंग उसका एक मैप या एक प्लान क्रिएट किया गया हो तो उसी को फॉलो करते करते वो पूरा एट द एंड तक उसको कंप्लीट किया हो। ऐसा नहीं होता। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बंदा प्लान करता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बंदा थिंक करता है, अपनी थिंकिंग जो मसल्स हैं उनको वहाँ पर लगाता है, फिर जा कर के जब वहाँ तक पहुँचता है उसके बाद फिर वो उसके ऊपर थिंक आउट करता है। जब वो दोबारा से उसके ऊपर थिंक आउट करता है तो फिर जो वहाँ आगे तक जो उसको रास्ता फिर एक क्लियर नज़र आ जाता है तो फिर वो आगे तक चलता है। जब आगे तक करते करते दोबारा से, मतलब पॉइंट ये है कि दोबारा से थिंकिंग मतलब रीथिंक करते रहना। ये जो रूटीन है तो ये इंसान को थोड़ा थोड़ा करके आगे तक ले करके जाती है। तो बात यही है कि यार चाहे जहाँ पर भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, अपने माइंड को एवरी टाइम अलर्ट रखें, बी अवेयर इन सिंगल मोमेंट ऑफ द डे। सो मेरे कहने का जो पॉइंट है वो यही है कि जो सिचुएशन भी चल रही हो उसमें अपने आप को एक तो रेडी रखें, दूसरी बार बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग मत बनाएं थिंकिंग में कि यार जो एक मर्तबा मेरे मुंह से अगर निकल गया तो वो ही सच होगा या उसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ऐसा इन दुनिया में कोई नहीं है कि जिसके मुंह से कोई भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जो उसने हर वक्त, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही वो गलत बोल रहा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो या जिस मिरर के एंगल से वो बात कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक के एंगल के थ्रू वो सही हो। हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है चीज़ों को देखने का, चीज़ों के ऊपर थिंक आउट करने का। तो जब थिंक आउट करने का एंगल अलग होता है तो उसका रिजल्ट भी उसके माइंड में एक अलग तरह का होता है। तो ऐसे ही
जैसे अगर मैं थिंकिंग की बात करूँ तो मेरे माइंड में अभी अभी एक एग्जांपल, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल आ रही है। वो ये है कि यार बहुत ज़्यादा लोग जो परिंदे हैं ना, परिंदे, उनको ऊपर बंदूक के साथ उनके ऊपर शिकार भी करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की भी थिंकिंग है कि परिंदों को मार करके या उनका कुछ भी शिकार करना, कुछ भी करना। और ऐसे लोगों की भी थिंकिंग है कि वो परिंदों के लिए एक पानी का एक बाउल बना करके अपने छतों पर लगाते हैं या किसी भी अपने सहन में लगा लेना, जहाँ पर परिंदे आकर के पानी पिए या कोई भी एक फूड्स, कुछ आइटम, छोटे छोटे आइटम वहाँ पर उनके मतलब कि उनकी पसंद के कुछ चीज़ें रख दी तो वो उनको मतलब बहुत ज़्यादा परिंदे आकर के खुश होते हैं। और दूसरी तरफ जो शिकारी, अगर मैं एक बात करूँ शिकारी की, तो वो एक शिकारी भी है, एक शिकारी लेवल की भी थिंकिंग है और एक दूसरी तरह की भी थिंकिंग है कि पानी उनको, जैसे वो एक बाउल में पानी देते हैं। तो ये अलग अलग तरह के लोग हैं, मतलब सिचुएशन भी एक है, लेकिन अलग अलग तरह के लोग हैं इस दुनिया में और अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं और अलग तरह के एक्शंस हो रहे हैं। तो माइंड में रीथिंक बिल्ड करें कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें क्या है, और मैं ये कर तो रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या है। मतलब मुझे अगेन एंड अगेन रीथिंकिंग मसल्स को बिल्ड करें। जब आपका माइंड रीथिंकिंग मसल पे चल रहा होता है तो सिंगल मूवमेंट आप कुछ सीख रहे होते हो। मतलब कि एक चीज़ आपने एक कोई कंक्लूजन या कोई एक रिजल्ट निकाला अपने माइंड में, तो उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है कि इससे और ऊपर क्या चीज़ हो सकती है। तो टॉपिक यही है, जो बात करने का पर्पस या जो भी एक था, वो जो माइंड में चल रहा था, जो माइंड में सारी चीज़ें चल रही थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।